नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करे स्टडी IQ में। आज हम 14 अगस्त 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पेरू का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न मोहम्मद ओल्ड बिलाल को, व्लादिमीर पुतिन को, वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को। पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेना अध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनकी नियुक्ति की पुष्टि की घोषणा पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विज़कार्रा ने की। रुइज एल्वारो कैटरियानो वेलिडो की जगह लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लीमा के गवर्नमेंट प्लेस में आयोजित किया गया। पेरू की राजधानी है लीमा और पेरू की मुद्रा है पेरू सोल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? प्रश्न रमेश मित्तल, हर्ष कुमार बानवाला, वीरेंद्र सिंह, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है हर्ष कुमार बानवाला को। नाबार्ड के पूर्व प्रमुख हर्ष कुमार बानवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले बानवाला 6 साल तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने दिसंबर 2013 में अध्यक्ष नाबार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था और 26 मई 2020 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। अबाउट कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड एक एकीकृत वित्तीय सेवा मंच है जो भारतीय कॉरपोरेट्स को उनके वृद्धि और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करता है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं केशव पोरवाल और इसका हेड ऑफिस है मुंबई, महाराष्ट्र में। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक के संस्करण का अनावरण किया? प्रश्न अमित शाह ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर ने। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक के संस्करण का अनावरण किया है। इस पुस्तक में वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे कर लिए हैं। किताब के बारे में यह पुस्तक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का संकलन है। 250 से अधिक पृष्ठों की यह पुस्तक इस कड़ी की तीसरी पुस्तक है जिसे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उनके प्रयासों और परिणामों की एक झलक मिलेगी। इसके अलावा पुस्तक का प्रिंट कॉफी टेबल संस्करण भी केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा महाराष्ट्र के अकोला स्थित सराफा व्यापार और उद्योग संघों अकोला सराफा एसोसिएशन और अकोला सराफा वे सुवर्णकार युवा संघ के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? प्रश्न एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंस्टाग्राम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा महाराष्ट्र के अकोला स्थित सराफा व्यापार और उद्योग संघों अकोला सराफा एसोसिएशन और अकोला सराफा में वे सुवर्णकार युवा संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2 व्यापार निकायों द्वारा प्रतिनिधित्व PSE और बाजारों के बीच यह साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी साझाकरण, शिक्षा और प्रशिक्षण घटनाओं के साथ साथ आपसी हितों जैसे के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सहयोग बढ़ाने की कोशिश करेगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बुलियन ट्रेडर्स और ज्वेलर्स के लिए प्राइस रिस्क मैनेजमेंट पर सेमिनार और अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कई गतिविधियां आयोजित करेगा। ये कार्यक्रम उन्हें व्यापार के अधिक संगठित रूपों में स्थानांतरित करने में मदद करेंगे। BSE उन्हें प्रभावी हेजिंग टूल जैसे कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विशेषकर माल में विकल्प के बारे में भी जागरूक करेगा और इस तरह उन्हें अस्थिर बाजार का सामना करने में सक्षम बनाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS
किसने लॉन्च किया है? हमारे सुने पेटीएम ने, गूगल ने, फेसबुक ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पेटीएम ने। पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस लॉन्च किया है। यह भारत में लॉन्च किया अपनी तरह का पहला ऐसा एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है जो देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल लिनक्स आधारित पीओएस उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। यह बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यमों को डिजिटल बनाने और सशक्त बनाने का एक प्रयास है। कंपनी का लक्ष्य अगले कुछ महीनों के भीतर 2 लाख से अधिक उपकरणों को जारी करना है जो प्रति माह 20 मिलियन से अधिक लेन देन को सक्षम बनाएगा। डिवाइस के बारे में, इसे जीएसटी बिल जनरेट करने और सभी लेन देन और उनका निपटान का प्रबंधन करने के लिए पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा बिजनेस ऐप के लिए पेटीएम व्यापारियों को कई व्यापारिक सेवाओं और वित्तीय समाधानों जैसे ऋण, बीमा और बिजनेस खाता को बिक्री सहित अपने सभी लेन देन के डिजिटल लेजर जैसे उधार, कैश और कार्ड का प्रबंधन करने के लिए सक्षम बनाएगा। इसमें ऐप का एक मॉल शॉप का विकल्प भी है जो पेटीएम ऑल इन वन क्यूआर एकीकृत उपयोगिता आइटम जैसे साउंड बॉक्स, कैलकुलेटर, पावर बैंक, घड़ी, पेन स्टैंड और रेडियो की पेशकश करती है। यह पेमेंट फेल न हो इसके लिए 4G सिम कार्ड, वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पर कार्य करेगा। इस डिवाइस का वजन 163 ग्राम, मोटाई 112 मिलीमीटर है और इसमें 4.5 इंच की टच स्क्रीन लगा है। यह एक शक्तिशाली प्रोसेसर, पूरे दिन की बैटरी लाइफ और क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए एक इनबिल्ट कैमरा और तुरंत भुगतान की प्रक्रिया के साथ आता है। यह बिलिंग, भुगतान और ग्राहक प्रबंधन के लिए क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर सहित कई उद्योग प्रथम सुविधाओं और सेवाओं प्रदान करने का दावा करता है। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा और पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है? हमारा प्रश्न है गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, उड़ीसा सरकार। इसका सही आंसर है गुजरात सरकार ने। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना की घोषणा वर्तमान खरीफ सीजन के मद्देनजर की गई है जिसमें राज्य के सभी किसानों को कवर किया जाएगा। इस योजना के लिए किसानों को कोई प्रीमियम या पंजीकरण प्रक्रिया का भुगतान नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना मौजूदा फसल बीमा योजना की जगह लेगी। इस तरह जिन किसानों ने पहले से ही मौजूदा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान किया है उन्हें धन वापसी मिलेगी। पिछली योजना की तुलना में आदिवासी किसान भी इस योजना का हिस्सा होंगे जिसमें उन्हें बाहर रखा गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। यह नया प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत भी करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष करों में कई बड़े कर सुधार किए गए हैं। इन सुधारों में कॉरपोरेट टैक्स की दरों में 30% से 22% तक की कटौती, लाभांश वितरण कर को समाप्त करना और साथ ही नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों में 15% तक की कमी शामिल है। सुधारों में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 भी शामिल है जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिए घोषणाएं दायर की जा रही हैं। हाल ही में शुरू की गई दस्तावेज पहचान संख्या के जरिए आधिकारिक संचार में अधिक पारदर्शिता लाना भी इस पहलों में शामिल है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा
इंदिरावन मितान योजना शुरू की गई। अमृतसर छत्तीसगढ़ सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मिजोरम सरकार उपयोग सभी। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरावन मितान योजना शुरू की गई है। इस नई योजना का लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत सरकार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गाँवों में युवाओं के समूह बनाएगी और वे सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इन आर्थिक गतिविधियों से वनवासियों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को युवा समूह के माध्यम से कवर करने की योजना बनाई है। ये समूह पेड़ों का प्रबंधन भी करेंगे और वन क्षेत्रों में पेड़ों से वनोपज एकत्रित करेंगे। इसके अलावा वे वन उपज की सही कीमत सुनिश्चित करने के लिए वन उपज की खरीद की भी व्यवस्था करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके राज्यपाल अनुसुईया उइके। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मैसूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? उसने 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। इसका सही आंसर है 70 वर्ष। प्रख्यात उर्दू शायर राहत इंदौरी का निधन 70 वर्ष की आयु में हो गया है। वह एक बॉलीवुड गीतकार भी थे जिन्हें मुन्ना भाई, MBBS 2003 के, बोले और इश्क 1997 के, नींद चुराई मैंने जैसे गीतों के बोल लिखने के लिए जाने जाते थे। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने 50,000 रुपये और इससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की? प्रश्न पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपये की सीमा के दायरे में होंगे। अबाउट पॉजिटिव पे एक धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली है जो अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जाली, परिवर्तित और नकली चेक से बचने के लिए कंपनियों को दी जाती है। इसके अंतर्गत जब लाभार्थी चेक को भुगतान के लिए जमा करता है तो उस समय चेक की जानकारी पॉजिटिव पे के माध्यम से बैंक को प्रदान की गई जानकारी से की जाती है। यदि जानकारी मेल खाती है तो चेक स्वीकार किया जाता है, जबकि चेक की जानकारी मेल नहीं खाने पर चेक वापस कर दिया जाता है। RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, इसका मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल का स्टडी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।